हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। और अब आज जो है कंपनी लॉ का जो है हम थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ना सिर्फ एक सेक्शन है, सेक्शन 149, जो कि लेफ्ट ओवर था, और उसमें भी सिर्फ एक टॉपिक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कि मैं इस वाले हाँ, पूरी लेक्चर में कवर करूंगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बड़ा था, इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास में उसको छुड़वा दिया था। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑल्सो मैंने अलाइड लॉ पे काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो और आप टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ कि जो डिफरेंट डिफरेंट है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैंने अलाइड लॉ के कई सारे टॉपिक्स पे जो है वीडियोस बना रखी हैं। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट एंड यू फाइंड इट हेल्पफुल, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। अब करते हैं हम स्टार्ट। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी कहाँ होता है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी होता है लिस्टेड पब्लिक कंपनी में। तो जो भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है वो, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सा होगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। सबसे पहला लिस्टेड पब्लिक कंपनी, और दूसरा जो है ना लिस्टेड पब्लिक कंपनी, एंड सेकंड इज पब्लिक कंपनी। दो कंपनी में चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में लिमिट बना दी है। पब्लिक कंपनी में क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर इक्वल्स टू 10 करोड़। पब्लिक कंपनी टर्नओवर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 करोड़। एंड पब्लिक कंपनी लोन डिबेंचर एंड डिपॉजिट, डीडीएल, ठीक है ना, लोन डिबेंचर एंड डिपॉजिट ग्रेटर देन 50 करोड़। ग्रेटर देन का साइन ही है, तो इस वाली लिमिट में क्या है? 10, 100, 50 तो होगा ही, लेकिन दो जगह ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, और एक जो है एलडीडी के अंदर सिर्फ ग्रेटर देन है, लोन डिबेंचर और डिपॉजिट्स के लिए, ठीक है ना। टर्नओवर 100 सीआर एंड पेड अप शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 करोड़, राइट। नाउ इसके अंदर क्या है? जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 ऑफ टीएनओडी, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये शॉर्ट फॉर्म है टीएनओडी, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। 1/3 जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक तिहाई, 1/3 से जो है ज्यादा या 1/3 के बराबर जो है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। एनी फ्रैक्शन कंटेन्ड इन 1/3 राउंड ऑफ एज 1, और कोई भी फ्रैक्शन होगा ना, ठीक है, तो वो राउंड अप हो जाएगा 1 में, ठीक है ना। नॉन एप्लीकेबिलिटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ नहीं चाहिए? केस 1 जो है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो हमने सिर्फ लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे कुछ नहीं होगा। ज्वाइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडरी एंड डोमेंट, इन पे भी नहीं लगता। तो ज्वाइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडरी और डोमेंट, इन पे भी नहीं लगता। केस 2 के अंदर क्या है? कंपनी सीजेस टू फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर। तो कंपनी जो है सीज कर दिया है टू फुलफिल द प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया। जो भी क्राइटेरिया है वो जो है वो नहीं पूरा करती है। 100 सीआर, 10 करोड़ या 50 सीआर, कोई भी, फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, 3 सालों तक। पिछले 3 साल जब पहले प्रीवियस चेक करे, तो उसमें कंपनी किसी भी क्राइटेरिया में आ नहीं रही थी, जबकि वो पब्लिक कंपनी थी, राइट। तो ये वाली चीज हो गई एक, कि दो जगह नॉन एप्लीकेबिलिटी है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जॉइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडरी एंड डोमेंट कंपनी। और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ना वो हमेशा 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इफ ड्यू टू ऑडिट कमिटी, अगर हायर चाहिए, क्योंकि हमें क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 होता है। अगर ऑडिट कमेटी की वजह से ज्यादा हो गए हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हायर भी ले सकते हैं। मिनिमम 2 तो चाहिए चाहिए। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन, मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2, राइट। अब वैकेंसीज, वैकेंसी सेम वुमेन डायरेक्टर वाली, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और विद इन 3 मंथ विच एवर इज लेटर, राइट। सेम वुमेन डायरेक्टर में सेम थी। क्राइटेरिया फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो हु कैन बी अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या कैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, ये तो बना दिया आपने कि किन किन कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। अब क्राइटेरिया, उसको कौन कौन सा क्राइटेरिया जो फॉलो करना पड़ेगा कि ताकि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट लगे, ठीक है। सबसे पहली बात, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर है किसी भी कंपनी के, वो जो है कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। जहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहिए, मतलब अगर इस कंपनी पे एप्लीकेबल है कि इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने होंगे, मिनिमम 2,
ये चीज हो गई। 1/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये हमें पता है, ठीक है। अब उन कंपनीज में जो भी एमडी, डब्ल्यूटीडी और नॉमिनी डायरेक्टर होंगे वो कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। और दूसरा क्राइटेरिया क्या, ये तो पहला और फॉरमोस्ट है, और दूसरे जो अदर क्राइटेरियाज है वो सेटिस्फाई होने चाहिए। क्या? ओपिनियन ऑफ बोर्ड, बोर्ड का जो ओपिनियन है ना कि उसका इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज, ये तीन चीज देखी जाएगी। तो ओपिनियन ऑफ बोर्ड, उसकी इंटीग्रिटी, एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 137 एंड 92, ये तो गवर्नमेंट कंपनी के साथ लगता ही है। ओपिनियन ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, अब जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें कहाँ डायरेक्टर कौन चूज करता है? फर्स्ट जो है गवर्नमेंट ही करती है ना, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो उनके नजर में इंटीग्रिटी, एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्मल कंपनी में क्या है, इंटीग्रिटी, एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस देखता है बोर्ड, और गवर्नमेंट कंपनी में देखते हैं मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, उसका इंटीग्रिटी, एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस। फर्स्ट ये जो थी मतलब एमडी, डब्ल्यूटीडी और नॉमिनी डायरेक्टर के बाद ये वाली आ गई कि इंटीग्रिटी, एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। अब आ जाता है दूसरी बात, नॉट अ प्रमोटर, एक्चुअली तीसरी बात, नॉट अ प्रमोटर, नॉट रिलेटेड टू एनी प्रमोटर और डायरेक्टर। ना तो वो कंपनी का, ना तो हमेशा ना तो वो कंपनी का प्रमोटर हो, ना ही वो रिलेटेड टू प्रमोटर या डायरेक्टर हो, मतलब ना तो वो प्रमोटर हो ना ही उनसे रिलेटेड हो। ऑफ कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी और होल्डिंग, किसका नहीं होना चाहिए? प्रमोटर या रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर, कंपनी में, उसकी एसोसिएट में, उसकी सब्सिडरी में, उसकी होल्डिंग में। तो उसको क्या लिखेंगे? कैश, ठीक है, कैश, कंपनी, एसोसिएट। तो आगे जब भी कैश आएगा तो इन चारों का नाम होगा, क्योंकि आगे मैंने कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग नहीं लिखा है, सीधा कैश लिखा है। ये कैश का जो है ना तो प्रमोटर हो ना ही रिलेटेड टू प्रमोटर है। नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप, पिक्यूनरी रिलेशनशिप होता है कि मनी के उसमें जो है रिलेशनशिप हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो, कुछ भी हो, पैसे का आदान प्रदान हो, कोई मॉनेटरी बेनिफिट होता हो, ठीक है ना। एक्सेप्ट रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मिलती हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल इनकम, जो 10% है जो उसकी टोटल इनकम, जो टोटल इनकम ऑफ किसका? कैश का, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग और प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कैश, और उनकी इनकम का टोटल परसेंट जो है वो इनसे ना हो ड्यूरिंग इमीडिएटली टू फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग दो फाइनेंशियल, या इस साल या पिछले 2 साल, ये चीज चेक करेंगे। ना तो उसका क्या नाम है, क्या ना हो, प्रमोटर से रिलेटेड ना हो, फर्स्ट थिंग। और दूसरा जो है उसको कोई पिक्यूनरी रिलेशन ना हो, किसके साथ? रेम्यूनरेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, और कोई भी ट्रांजैक्शन जो 10% ऑफ टोटल इनकम होगी कैश से, और प्रमोटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टू फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। और नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी, पिक्यूनरी रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता है अगर गवर्नमेंट कंपनी ने डिफॉल्ट ना करा हो 137 और 92, राइट। तो पिक्यूनरी रिलेशनशिप गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता है। अब आ जाती है चौथी बात, वो है रिलेटिव। तो अब इसमें जितना भी चलेगा वो सब रिलेटिव को चलेगा। whose relative holding any security और इंटरेस्ट, जब हम ऑडिटर में जो पढ़ते थे, ठीक है, कि ऑडिटर जो है इनएलिजिबल होगा, तो वो भी क्या होता था, तब भी उसमें रिलेटिव आता था, सिक्योरिटी और इंटरेस्ट भी आता था। ये सारी चीजें हम आईपीसीसी में पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमने ऑडिट में भी पढ़ी है। तो सेम जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए भी, वहां पे भी ऑडिटर क्या होता है? इंडिपेंडेंट ही होता है ना। whose relative holding any security और इंटरेस्ट इन कैश, कैश के अंदर जो है कोई सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ना हो, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी और होल्डिंग के अंदर कोई सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ना हो ड्यूरिंग इमीडिएटली टू फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली टू फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर, इस करंट फाइनेंशियल ईयर में और इससे पहले वाले 2 फाइनेंशियल ईयर में ना हो। एक्सेप्शन क्या है कि रिलेटिव ने सिक्योरिटी और इंटरेस्ट होल्ड ना कर रखा हो, नॉट एक्सीडिंग, ठीक है, 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कैश, तो कैश के अंदर, ठीक है। तो 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है, तो अगर हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है तो वो, लेकिन अभी के लिए कितना है? 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट में होल्ड ना कर रखा हो किसी भी रिलेटिव ने ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। नन ऑफ हुज रिलेटिव इज इंडेटेड,
तो ये भी था। इंडेटेड का भी कोई कॉन्सेप्ट था कंपनी जब ऑडिट पढ़ते हैं ऑडिटर के लिए, और जो है सिक्योरिटी और इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट था। तो इंडेटेड किससे ना हो, कैश से ऑब्वियसली। और प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कैश, ठीक है, कितना 50 लाख। सिक्योरिटी में भी कितना था 50 लाख, ठीक है, और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। इसमें खाली क्या है, इन एक्सेस ऑफ रुपीज 50 लाख, 50 लाख से ऊपर होगा ना इंडेटेड। तो ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर। रिलेटिव में अभी हमने यही पढ़ा, रिलेटिव ने ना दी हो गारंटी तो नो गारंटी हेल्ड या सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इंडेटेडनेस ऑफ एनी थर्ड पार्टी। तो अगर इंडेटेड है वो जो है गारंटी और सिक्योरिटी किसी के थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है, गारंटी और सिक्योरिटी ले रखी है, तो किससे ना ले रखी हो, कैश से। प्रमोटर ऑफ कैश, डायरेक्टर ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, ठीक है, ₹50 लाख टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर, ये हमने पढ़ लिया। तो 50 लाख किस किस में है, वो गारंटी में भी है, सिक्योरिटी और इंटरेस्ट में भी है, और इंडेटेडनेस में भी 50 लाख है, और सिक्योरिटी और इंटरेस्ट में कितना है, 2% और है ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। और हम कब चेक करते हैं, टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, किससे ना हो इंडेटेड वगैरह और ये सब चीजें, कैश से ना हो, और डायरेक्टर और प्रमोटर जो है ऑफ कैश हो, या फिर डायरेक्टर, इसमें एक एडिशन चीज है गारंटी में, डायरेक्टर ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, ठीक है, प्रमोटर ऑफ कैश एंड डायरेक्टर ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। रिलेटिव हैज नो पिक्यूनर ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप विद कैश। अब जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी नहीं होनी चाहिए, और जो है क्या नाम है उसके रिलेटिव की भी नहीं होनी चाहिए कोई भी पिक्यूनर ट्रांजैक्शन अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर, ठीक है। तो जब हम डायरेक्टर का जो है पढ़ रहे थे तो उसके अंदर भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप था, और नाउ इसके अंदर भी है 2% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजैक्शन, ठीक है, या तो सिंगली या फिर कॉम्बिनेशन के अंदर की कई सारी मल्टीपल ट्रांजैक्शन मिलके भी, या कोई सिंगल ट्रांजैक्शन 2% और मोर और इट्स ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम रेफर्ड अबव इन कनेक्शन विद रिलेटिव। रेफर है अबव विद कनेक्शन विद रिलेटिव, रिलेटिव से कनेक्शन में। नाइदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव होल्ड पोजीशन ऑफ, वो खुद या फिर उसका रिलेटिव जो है पोजीशन होल्ड करता है केएमपी की और एनी एम्प्लॉय की इन कैश। ना तो वो खुद ना उसका रिलेटिव होल्ड पोजीशन ऑफ केएमपी और एनी एम्प्लॉय, ठीक है, तो केएमपी की या किसी और एम्प्लॉय की इन कैश ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। एक्सेप्शन क्या है, इन केस ऑफ अ रिलेटिव हु इज एन एम्प्लॉय दिस रिस्ट्रिक्शन शेल नॉट अप्लाई फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। नाउ neither himself nor his relative hold position of KMP or any employee। तो अभी तक हमने सब कुछ रिलेटिव का पढ़ लिया था, उसकी गारंटी, इंडेटेडनेस, सिक्योरिटी, सब कुछ। अब हम पढ़ रहे हैं अलग चीज कि जो खुद या फिर उसका रिलेटिव किसी KMP या किसी एम्प्लॉय की पोजीशन होल्ड ना करता हो, ठीक है, खुद वो KMP या किसी एम्प्लॉय की पोजीशन में ना हो, किसमें, कैश में, ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 3 फाइनेंशियल ईयर। Exception in case of a relative who is an employee, this restriction shall not apply for his employment during preceding 3 financial year। ठीक है, अगर कोई रिलेटिव है और रिलेटिव एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे क्या लिखा था, हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव केएमपी या एम्प्लॉय की पोजीशन में हो। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई रिलेटिव है और वो एम्प्लॉय है, हिज रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। तो 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नहीं लगती है। नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव हैज बीन एन एम्प्लॉय और प्रोपराइटर और अ पार्टनर ऑफ, ठीक है, नाइदर हिमसेल्फ, ना वो खुद या फिर उसका रिलेटिव जो है एम्प्लॉय हो, प्रोपराइटर हो या पार्टनर हो, किसका, पीपीई, इसका मैंने पीपीई बनाया, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट पढ़े थे ना इंड AS 16 के अंदर जो पढ़ते हैं एफआर के अंदर, ऐसे ही एम्प्लॉय, प्रोपराइटर और पार्टनर, ठीक है, वो क्या ना हो, एम्प्लॉय, प्रोपराइटर और पार्टनर ना हो, किसका, फर्म ऑफ ऑडिटर, सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ कैश, ठीक है। तो किसी भी उसकी जो भी कैश से रिलेटेड हो, जैसे कैश की जो है कोई ऑडिट फर्म है जिससे वो ऑडिट कराता है, या सीएस है या कॉस्ट अकाउंटेंट है,
तो वो उसमें भी एम्प्लॉय या प्रोपराइटर या पार्टनर ना हो, ना तो वो उस ऑडिट फर्म का पार्टनर हो, ना वो प्रोपराइटर हो, मतलब अगर सिंगल जो है सीए होगा तो वो प्रोपराइटर होगा, एंड एम्प्लॉय ना वो एम्प्लॉय हो। तो वो तीनों में से कोई चीज नहीं होनी चाहिए कैश के लिए। नाउ डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर याद, एनी लीगल फर्म और कंसल्टिंग फर्म, कोई भी लीगल फर्म या जो भी कंसल्टिंग फर्म है दैट हैज और हैड एनी ट्रांजेक्शन अमाउंटिंग टू 10% और मोर, ठीक है, ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, सच फर्म विद कैश, ठीक है। तो कोई भी लीगल फर्म या जो भी कोई कंसल्टिंग फर्म होती है, अब ये तो हो गए सीए सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट जो ऑडिट वगैरह करते हैं, लेकिन हम ही लोग कोई लीगल फर्म बनाते हैं, लॉयर्स कोई लीगल फर्म बना लेते हैं, या कोई कंसल्टिंग फर्म तो सीए बनाता ही है, दैट हैड एनी ट्रांजेक्शन अमाउंटिंग, और उनके साथ कैश के साथ जो है उस सीए फर्म की कोई भी ट्रांजेक्शन होगी 10% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म मतलब जो कि कंसल्टिंग फर्म है, ठीक है। तो 10% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, जिसमें से एक्सपेंसेस ना घटे हों, ग्रॉस टर्नओवर, वो जो है वो कैश के साथ ना हो, तो उसका क्या पीपीई क्या था, प्रोपराइटर, पार्टनर और एम्प्लॉय, यहाँ पे डायरेक्टर नहीं बन सकता ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, और ये भी कब देखे जाते हैं 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, राइट। तो अभी इसको ना एक बार फटाफट रिवाइज कराती हूँ। इसके अंदर क्या था कि यहाँ तक हमने हमेशा क्या पढ़ा है, ट्रू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर वाला, जब भी हम खाली रिलेटिव का पढ़ रहे थे, राइट। लेकिन जैसे ही हम आ गए दूसरे वाले उसमें जहाँ पे केएमपी और एम्प्लॉय हो गया, जिसको पोजीशन होल्ड करनी थी, तो उसमें भी 3 फाइनेंशियल ईयर, और जहाँ पे ये था एम्प्लॉय, प्रोपराइटर और पार्टनर, उसमें भी इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। तो पहले हमने पढ़ा था 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर, और अब हम पढ़ रहे हैं 3 फाइनेंशियल ईयर। अब बढ़ते हैं आगे, हिमसेल्फ और रिलेटिव और टुगेदर विद रिलेटिव, खुद, रिलेटिव और टुगेदर विद रिलेटिव, 2% और मोर ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ कंपनी, तो 2% और उससे ज्यादा, मतलब रिलेटिव के साथ मिलकर, एक पर्सन अपनी वाइफ के साथ मिलकर जो है वो 2% और उससे ज्यादा वोटिंग राइट कर सकता है, तो क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसका तो कंपनी में इंटरेस्ट हो गया। Neither himself nor his relative is a chief executive और डायरेक्टर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ना तो वो खुद, ना उनका रिलेटिव क्या हो चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर हो एक किसी एनपीओ में, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होगा, दैट रिसीव 25% और मोर ऑफ हिज रिसिप्ट फ्रॉम दैट कैश, उस वाली कंपनी से जो है वो 25% और मोर अपना रिसिप्ट लेती हो, ठीक है, उसके प्रमोटर या डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो ऐसी भी कंपनी का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, इसका डायरेक्टर नहीं बन सकता। और देन होल्ड्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड दैट होल्ड 2% और मोर ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ अ कंपनी, या फिर 2% और मोर जो है वोटिंग पावर ले रहे, पोजेसेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। यहाँ पे जो एनपीओ वाले में, मतलब एनपीओ जो रिसिप्ट हो उसकी वो 25% या उससे ज्यादा रिसीव कर रहा हो, या फिर एनपीओ के अंदर जो है इसका जो है कैश का जो है वो 2% और मोर जो है वोटिंग पावर हो कंपनी का, राइट। नाउ possesses such other qualification as may be prescribed, और अदर क्वालिफिकेशन जो भी प्रिस्क्राइब हो रखी हो। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कैसे करते हैं? नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो डिक्लेरेशन देता है दैट ही मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस, कि मैं इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया मीट कर चुका हूँ, ऊपर जितने भी क्राइटेरियाज बताए हैं मैं उसमें कहीं भी फॉल नहीं करता हूँ, एंड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में जो है वो पार्टिसिपेट करेगा एज अ डायरेक्टर, जो भी उसकी पहली बोर्ड मीटिंग होगी हर फाइनेंशियल ईयर में, सारे फाइनेंशियल ईयर में जब तक वो रहेगा, एंड चेंज इन सर्कमस्टांसेस, अगर कोई सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, लाइक वो इंडिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट नहीं रहता, तो वो सारी चीजें भी वो डिस्क्लोज करेगा, राइट। अब आ जाते हैं आगे, अब ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है, जितने भी टर्म्स ऑफ ऑफिस है ये सब चीजें, वन लाइनर है। शेल नॉट रिटायर बाय रोटेशन, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स होता है कि डायरेक्टर रोटेट होते हैं कि अब तुम आ जाओ, अब तुम चले जाओ, अब तुम आ जाओ, फिर तुम चले जाओ, तुम रिटायर हो जाओ, फिर अब तुम्हें जो है कूलिंग पीरियड के बाद तुम्हें फिर से पिक कर लेंगे, तो ऐसे करके, तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रोटेशन ऑफ डायरेक्टर में नहीं आता है, और 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट, जहां जहां होना चाहिए।
अपॉइंटमेंट ऑफ मैक्सिमम 5 years, ठीक है, 5 साल जो है मैक्सिमम, 5 years, राइट। रीअपॉइंटेड, ऑडिटर का भी सेम था ना, 5 साल तक के लिए। रीअपॉइंटेड, एसआर इज रिक्वायर्ड, अगर रीअपॉइंट करना है ना तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। रीअपॉइंटेड मैक्सिमम 2 consecutive terms, मतलब 2 consecutive terms of 5 years, सेम ऑडिटर में पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। कूलिंग पीरियड 3 साल, 3 साल का क्या है, कूलिंग पीरियड है। अपॉइंटेड मतलब इस 3 साल में ना तो वो कंपनी में किसी भी पोजीशन पे अपॉइंट नहीं हो सकता, एंड एसोसिएट विद द कंपनी इन एनी कैपेसिटी, और कंपनी के साथ किसी भी कैपेसिटी में एसोसिएट नहीं हो सकता, राइट, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता जो है इन 3 साल में। डिस्क्लोजर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है बोर्ड की, जो बोर्ड रिपोर्ट बनती है लास्ट में, उसके अंदर डिस्क्लोजर होगा कि इन ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के ओपिनियन में अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फुलफिल द कंडीशन ऑफ द एक्ट, कि जो वो वायलेशन में नहीं है, जो पहले कंडीशंस बताई थी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ये क्राइटेरिया फॉलो करना होता है, तो वो सारे क्राइटेरिया को वो फॉलो कर सकता है, मतलब उसमें सब में पास है। नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड टू कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 8 के अंदर जो कंपनी है उसको डिस्क्लोजर नहीं देना है अगर उसने डिफॉल्ट ना करा हो 137 और 92 का। नाउ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन क्या है, आईडी नॉट इन, आईडी मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट एंटाइटल टू एनी स्टॉक ऑप्शन। अब उसको रेम्यूनरेशन कैसे मिलेगी, उसको कोई भी स्टॉक नहीं मिल सकता कंपनी का, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप कोई भी स्टॉक नहीं हेल्ड कर सकते, राइट। नाउ रिसीव रेम्यूनरेशन बाय वे ऑफ सेक्शन 197, 197 है मैक्सिमम जो सैलरी, जो रेम्यूनरेशन दी जा सकती है, सीलिंग, ठीक है। 197 198 जो है वो रेम्यूनरेशन के। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के लिए रिम्बर्समेंट मिलेगा, किसके लिए, बोर्ड मीटिंग में आए हो उसके लिए, या कोई और मीटिंग में बुलाया तो आपको रिम्बर्समेंट मिलेगी। प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज मे बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स, और अगर प्रॉफिट से रिलेटेड कोई कमीशन होगी, लाइक प्रॉफिट का 1%, 0.1%, 0.5%, 20%, जितना भी होगा, ठीक है, जो भी टर्म्स होंगे वो जो है आप उतना कमीशन दे सकते हो। नोट क्या है, सिटिंग फीस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट लेस देन अदर डायरेक्टर, ठीक है। तो ये भी जो है एक सिटिंग फीस जो होती है, जब आप बोर्ड मीटिंग में आते हो तो उसको बैठने के आपको पैसे मिलते हैं, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज मिल सकते हैं किसी भी डायरेक्टर को। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ऐसा नहीं है कि तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो तो हम नॉर्मल डायरेक्टर को 1 लाख रुपए दे रहे हैं और इंडिपेंडेंट को सिर्फ 25,000 देकर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, दोनों को बराबर मिलेंगे। नाउ लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 149 सब सेक्शन 12 के अंदर लाइबिलिटी दे रखी है। अब पर्सन लाइबल कौन है, एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं, जो कंपनी से रिलेटेड नहीं होते हैं, राइट, ठीक है। और नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, जो सिर्फ मीटिंग में बैठते हैं और कोई काम नहीं करते, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए क्या क्या लाइबिलिटीज होंगी, मतलब किस किस एक्ट के लिए लाइबल होंगे। एक्ट ऑफ ओमिशन, अगर इन्होंने कोई बात छुपाई, या कमीशन ऑफ बाय अ कंपनी विच हैड अकर्ड विद हिज नॉलेज, कुछ कंपनी ने ओमिट करा या कुछ कंपनी ने घपलेबाजी करी और इन लोगों को पता था, तो फिर ये किस बात के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इस चीज के लिए क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे। एट्रीब्यूटेबल टू बोर्ड प्रोसेसेस, अगर जो है बोर्ड में एट्रीब्यूटेबल टू बोर्ड प्रोसेसेस का मतलब क्या है कि अगर आप बोर्ड के जो है किसी भी प्रोसेस में जो भी एट्रीब्यूट होंगे वो वाले विद हिज कंसेंट और कन्वीनियंस, ठीक है। बोर्ड में अगर कुछ भी होता है और उसकी कंसेंट है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की और नॉन एग्जीक्यूटिव की कंसेंट और कन्वीनियंस है, वेयर ही हैड नॉट एक्टेड डिलीजेंटली, तो अगर उसको जो ड्यू डिलीजेंस जो हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड्स में अपने, तो वो उसने अपना मतलब दिमाग का प्रॉपर जो है, ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या होता है कि आपको प्रॉपर अवेयर हो ऑफ द सर्कमस्टांसेस, कि आप पूरी हर चीज को शक की निगाह से देखोगे कि यहाँ भी फ्रॉड हो सकता है, यहाँ भी फ्रॉड हो सकता है। तो सेम ये है कि ही हैड नॉट एक्टेड डिलीजेंटली, और उसने जो है डिलीजेंटली अपना प्रॉपर अवेयर और अपनी जितना भी जहां जहां शक हो सकता था वो चीज अप्लाई बिना करे, और वो नॉलेज अवेयर था, और अगर इन केस कोई फ्रॉड हो गया तो नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लायबल होंगे, राइट। तो इन शॉर्ट की मतलब ये है कि अगर कोई फ्रॉड हुआ और उसका पता लगता है और उसमें ये पता लगता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या तो ओमिशन करा या साइलेंट हो गया, उसकी नॉलेज थी, मतलब सर्कमस्टांसेस थे कि उसको पता होगा, तो क्या होगा, उसको लायबल माना जाएगा, राइट।
तो अभी तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।